नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आप बिल्कुल ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे हम त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं और कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का डिफिनीशन जान लेते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होता है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। और समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि उसी त्रिभुज में एक कोण समकोण, यानी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आइए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। क्या कीजिए कि सीधा लाइन खींचिए, इसको हम बोलते हैं लंब, जो कि सीधा रहता है। और जो नीचे वाला बेस होता है ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में आधार। और ये दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो मान लीजिए कि इसका ABC नाम दे देते हैं, ABC। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला जो कोण है ना, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। अब मान लीजिए कि ये हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ये भी हो गया। और यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 और 90 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आई होप कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज मिल गया होगा। तो क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी त्रिभुज की एक कोण समकोण है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका एक कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। और एक भुजा AB 4 सेंटीमीटर। AB कहाँ पर है, तो A और B, यानी यहाँ से इस कोनर से लेकर यहाँ से और यहाँ तक, इस यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और BC 5, यहाँ पे सेंटीमीटर छूट गया है क्वेश्चन क्रिएट करते समय। BC 5 सेंटीमीटर, BC कहाँ पर है, तो BC यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से आपका यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि BC का 5 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करें। तो AC कहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हमको पता करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं वाट लगा देता हूँ, ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये हमको पता करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ये वाला सीधा वाला जो होता है भुजा, इसको हम लंब बोलते हैं, लंब। और ये वाला जो नीचे वाला है, इसको आधार बोलते हैं। और इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो सबसे लंबी रेखा होती है ना, इसको हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और हमको कर्ण का ही मान ज्ञात करना है। तो आइए, एक सूत्र होता है, उसको हम जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, हमको कर्ण ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर, यहाँ पर देखिए, कर्ण बराबर होता है रूट ओवर, देखिए कर्ण निकालना है ना, तो इस कर्ण बराबर होता है AB का स्क्वायर कर देंगे और BC का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़ी वाली भुजा हमारे यहाँ पर निकल जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए, हमने लंब कहाँ पर है, तो ये वाला सीधा वाला भुजा लंब है, कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पर जहाँ पर लंब है
वहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर करेंगे, यानी लंब के जगह पर 4 कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस। आधार कितना है तो आधार नीचे वाला जो हमारा ज़मीन होता है ना, जिस पर हम खड़े हैं, उसी को बेस बोलते हैं और उसी को हिंदी में आधार बोलते हैं। तो आधार हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह पर हम 5 कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नीचे आइए, बहुत ही सिंपल तरीका से कौन का मान निकलेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला रूट है, तो रूट लगाइए सबसे पहले। 4 का स्क्वायर कीजिए, यानी 4 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब होता है क्या, 4 गुने 4। अगर 2 का स्क्वायर होता है तो 2 गुने 2, यानी 4 का गुना करेंगे 4 में तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा। तो 4 का गुना कीजिए 4 में, 4 चौके हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 का गुना 5 में करेंगे तो 5 पंजे 25। अब 16 प्लस 25 हो गया। अब आइए थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर रूट है तो एक और रूट दे दीजिए। यहाँ पे 16 में 25 जोड़ दीजिए तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 का 1 और 2 एक 3 और एक हार्सिन है तो 4 हो जाएगा, यानी 41 हो गया। और यही रूट ओवर 41 हमारा यहाँ पर कर्ण का वैल्यू हो जाएगा, यानी कर्ण का मान हमारा कितना हो गया, √41। और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से हमने कर्ण का वैल्यू निकाल लिया है। तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर वाट की जगह पर √41 हो जाएगा। यदि लंब दिया रहे 4 सेंटीमीटर, आधार दिया रहे 5 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज हो तो इसका कर्ण हो जाएगा √41। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से समकोण त्रिभुज के बारे में आपको नॉलेज मिला होगा और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के डिमांड पर ही यहाँ पर वीडियो क्रिएट होता है जो कि आपके लिए यूजफुल हो और आप जो है उस वीडियो से कुछ भी सीखें। तो चलिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।